पार्टी आपके साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर से एमपी में चुनावी शंखनाद किया। जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले लोग समझते थे कि देश में कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 10 साल में पीएम मोदी ने यह धारणा ही बदल दी। नड्डा ने कहा कि पहले राजनीति में जाति ही आधार होती थी, एक ही पार्टी का शासन था, देश में सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर समाजवाद को आगे बढ़ाया। 430 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जबलपुर मेरा बड़ा पुराना आना जाना है। एक ही ट्रेन हुआ करती थी, महाकौशल एक्सप्रेस। वही पकड़ो, कभी लेट, दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक दोपहर हो जाती थी। तो वो भी हमने जमाना देखा है। और आज उड़ान योजना ले लीजिए, आज आप एयरपोर्ट ले लीजिए। ये एयरपोर्ट ऐसा था जो साल में 8 महीने तो 9 महीने तो बंद ही रहता था, हैं? हाँ, तो इस तरीके की परिस्थिति थी। आज ये नया एयरपोर्ट आपके सामने तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए आप। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जबलपुर का अमृत भारत के तहत रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बनेगा कि आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं कर सकोगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यह मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक हमारे इंडी अलायंस का सवाल है, तो मैं हमेशा सब लोगों को कहना चाहता हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को हटा करके रहेंगे और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जड़ मूल से उसको समाप्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और इंडी अलायंस भ्रष्टाचार। और जबलपुर से बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो चुका है। महाकौशल में चुनावी अभियान का आगाज है। दरअसल प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जेपी नड्डा भाग ले रहे हैं। और बढ़ते आगे, दरअसल रीवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, जहां कांग्रेस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। 70 साल में विंध्य का नहीं हुआ विकास, कांग्रेस ने वोट लिए और मौज किया। कांग्रेस ने धार्मिक नगरी की उपेक्षा की है। दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने आजादी के बाद अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा की, तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि वर्षों पहले यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती थी। जो अभी हुआ है वो 70 साल पहले हो जाता, कितनी पीढ़ियां सुधर जाती, कितने लोगों का भला हो जाता। मुझे मालूम है रीवा के लोगों की काम करने की काबिलियत और रीवा के लोगों की अपनी क्षमता। रीवा, सतना, अरे ये तो देवभूमि है, जहां के लोग इतने पवित्र मन से काम करते कि दुनिया में एक अलग अपनी मीठी जबान के लिए जाने जाते और अपने काम से पहचाने जाते। लेकिन दुर्भाग्य से लगातार नजरअंदाज किए। बड़े बड़े लोग यहाँ थे, लेकिन केवल वोट लेकर के सरकार बनाना और सरकार बना के मौज मस्ती करना। और रीवा से बड़ी खबर, अब बीजेपी के हुए मुजीब खान। सीएम ने सदस्यता दिलाई, बीजेपी की सदस्यता, और बीएसपी छोड़कर बीजेपी में वे शामिल हुए हैं। 2018 में कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में एक बार उनका आना हुआ है। बहरहाल बीएसपी छोड़कर वे बीजेपी में आ गए हैं। इससे पहले वे कांग्रेस में हुआ करते थे और अब वे बीजेपी में हैं। बीच में कुछ दिन बीएसपी में भी रहे। और बेटे की गुंडागर्दी के मामले में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंत्री के बेटे के खिलाफ लगे आरोपों पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और भोपाल पुलिस से 15 दिन में जवाब मांगा। घटना का सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई। मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा है कि किस आधार पर 4 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया। मंत्री के घर के सामने पार्क पर कब्जे को लेकर भी मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और अतिक्रमण की जांच के आदेश दिए हैं।
और रतलाम से बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला की गला काटकर हत्या की, 4 लेन पर महिला की लाश मिली है। मौके पर पहुंचे एसपी और एफएसएल की टीम। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल आपको बता दें कि रतलाम से ये पूरा मामला सामने आया, जहां महिला की गला काटकर हत्या किए जाने का एक ये पूरा प्रकरण, जिसमें महिला की गला काटकर हत्या की गई है। 4 लेन पर महिला का शव मिला है। मौके पर पहुंचे एसपी और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और सुधीर हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। सुधीर, कब इसकी जानकारी मिली और अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रहे हैं महिला की हत्या के मामले में? देखिए, अज्ञात महिला है जिसकी उम्र करीब 28 से 29 साल है। गला रेत कर इसकी हत्या की गई और शव को यहाँ लाके फेंका गया है। जैसे ही सुबह आसपास से खेत वालों ने शव को देखा, हो अपने हाईवे से लगा हुआ एक खेत है, उसे तत्काल डोडर पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। जिसके बाद एफएसएल की टीम और एसपी खुद मौके पे पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है और चूंकि जो बॉडी है वो अर्धनग्न है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो पुलिस जांच में जुटी है, देख यही रही है कि आखिर क्या किसी आसपास से कहां की महिला है, गुमशुदगी तलाश कर रही है कि क्या रतलाम जिले में किसी ऐसी तरह की महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई है। आसपास से कुछ दूसरे जिले से शव को यहाँ लाके फेंका गया है। तो बड़ी घटना है और जिस तरह से मारा गया है बेहद नशंस तरीका है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन अभी जो हत्या किए जाने का कोई भी तथ्य, किस कारण हत्या की, किसने हत्या की, कब ये हत्या हुई, कोई भी पुलिस इस बारे में डिटेल दे रही है क्या? देखिए, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये बॉडी ये कब देखी गई थी, किसने देखी थी पहली बार। और चूंकि जो खेत ये बंजर खाली पड़ा हुआ खेत है, तो आवाजाही जो किसान है उनकी यहाँ पे कम होती है। लेकिन जैसे ही बॉडी लोगों ने देखी, तो सबसे पहले जो है पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। चूंकि जिस तरह से हत्या की गई है, बेहद ये नशंस तरीका है। गला काटकर, गला रेत कर युवती की हत्या की गई है और उम्र करीब 28 से 29 साल की बताई जाती है। क्योंकि अब देखना ये है कि क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा कस्बा है डोडर परवलिया, ये प्रोस्टिट्यूशन वाला एरिया भी कहलाया जाता है। तो क्या वहां की कोई युवती है जो गुमशुदा हो रही हो, या आसपास का ये जो मंदसौर नीमच है, दूसरा जिला है, वहां से किसी लड़की। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सुधीर इस पर, और आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और टीकमगढ़ में गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें आग पर काबू पाने के लिए। खेत के ऊपर से गुजर रही इलेक्ट्रिक वायर्स में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने का कारण अभी तक माना जा रहा है। पेड़ों तक पहुंच रही है आग, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये खेत में आग लगने का पूरा मामला है। गेहूं की फसल में आग लग गई और इसे आग लगने के पीछे का जो कारण है वो तारों का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। हालांकि ये आग काफी मशक्कत के बाद बुझा ली गई है। मशीन करे आई, अरे उसे खुद कही हमने रवि से वो खुद देख के मत काम आएंगे। अगर नया हो चल गई तो झालो पूरा बैठ जाने, पूरा बांगे मशीन तो करे आई आगे जा ये तो कितने तक अलग पूरा कर दे मशीन करे आई, अरे उसे खुद कही हमने रवि से वो खुद देख के मत काम आएंगे। अगर नया हो चल गई तो झालो। और मुरैना में नैरोगेज रेल के पुल को काटते समय पुल टूट गया और पुल को काट रहे 5 मजदूर 50 फीट नीचे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जौरा में भर्ती कराया गया। 2 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है।
जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। क्वारी नदी पर बने पुल पर काम चल रहा था। और छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर धाम जा रहे पुलिस कर्मचारियों की बस हादसे का शिकार हो गई और धाम के पास रेलवे पुल के नीचे बस गिर गई। 10 पुलिस कर्मचारी इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं और एक की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस का टायर फट जाने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलटकर नीचे जा गिरी थी। ड्यूटी जा रहे थे छतरपुर ट्रैफिक थाने से, तो बागू थाना रेलवे ब्रिज पर ट्रक का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और नीचे पुल से नीचे उतर गई। पुल से नीचे उतर गए जी। कितने लोग बैठे हुए थे आप? 10 लोग थे। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल लगभग सभी हैं, थोड़े सभी घायल हुए जी, थोड़े घायल कैसे आए हो जिला अस्पताल? एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से इलाज करा रहे हो जी। एक की हालत भी गंभीर है, एक हाथ सीरियस है, बाकी सब नॉर्मल। पता है कुछ? जगदीश। और इंदौर में एक बदमाश ने महिला से उसका मोबाइल फोन नंबर मांगा। जब महिला ने मना किया तो उसने एसिड फेंककर जला देने की धमकी दी है। महिला पर एसिड अटैक की धमकी दी गई है। रास्ता रोककर महिला से बदतमीजी कर रहा था, मोबाइल नंबर मांग रहा था। बाद में इस पूरे मामले को लेकर महिला अपने पति के साथ विजयनगर थाना पहुंची और इसकी शिकायत दी है। पुलिस अब उस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है जो नंबर दो नहीं तो एसिड फेंक दूंगा की गुंडागर्दी कर रहा है। मंदसौर में किसानों से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। दरअसल यहां पर कृषि उपज मंडी में व्यापारी 50 लाख रुपए का लहसुन खरीदकर फरार हो गया। मंडी समिति के लाइसेंसी व्यापारी अंबाराम पवार ने किसानों से लहसुन खरीदा था और किसानों ने कृषि उपज मंडी में इसकी शिकायत भी दी है। मंडी प्रशासन ने व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को भी बुलाकर बात की, लेकिन अब तक किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया गया है। मंडी प्रशासन किसानों को भुगतान दिलवाने की बात कर रहा है और मंडी सचिव का कहना है कि व्यापारी का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जो है मेरे पास 23 तारीख को जो शिकायत की है और 23 तारीख से मैंने जो है कार्रवाई चालू कर दी है। उसमें जो है किसानों का जो है आरटीजीएस करवा रहा हूँ मैं, सभी किसानों को पेमेंट मिलेगा। और खुशहाली ट्रेडिंग ऊपर भी मैंने जो कार्रवाई कर दी है उसमें उसके मकान के ऊपर आरएससी जारी करवा रहे हैं और हमारी मंडी तरफ से जो है जितना जो खाते से हम जो करवा रहे हैं पेमेंट इसका बहुत जल्द जो है किसानों के सभी किसानों के खाते पैसे आ जाएंगे। बोला था 2 तारीख को आना, आपका पेमेंट हो जाएगा। हाँ। आज भी आना करने कर रहे हैं, कह रहे डॉक्यूमेंट दो। आज के 2 दिन के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट फ़ोन करके हमने दे दिए इनको व्हाट्सएप पर, और अब कह रहे हैं कि कल होगा परसों होगा, 12 बजे से आना करने कर रहे हैं। और हमने उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट बहुत दिनों से नहीं हुआ तो हमने मंडी को सूचित भी किया। मंडी ने कहा था, मंडी सचिव ने कहा कि तुम्हारा पेमेंट करवाया जाएगा और हमसे 8 दिन की बात की थी कि 8 दिन बाद आना 2 तारीख को। जब हम आज यहाँ आए तो हमसे कहते कि डॉक्यूमेंट दीजिए। हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। देन उसके बाद भी इन लोगों की डॉक्यूमेंट की मांग क्या बढ़ रही है कि जैसे सरपंच द्वारा लिखित में लेके आओ कि तुम ग्राम पाटन के ही हो, तुम वही व्यक्ति हो। और भिंड में एक महिला को उसके बेटे पर संकट का डर दिखाकर एक शख्स ने तांत्रिक खुद को बताकर ठगा। दरअसल उस महिला से कीमती जेवर लूटकर वो फरार हो गया। तांत्रिक ने महिला को बेटे पर संकट आने का डर दिखाया, जिसके बाद कैश, सोने के कुंडल, जंजीर उतरवाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। और ग्वालियर में ट्रेनी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करने वाले एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। महिला ट्रेनी आईपीएस की ये लोकेशन ट्रेस कर रहा था और युवक पर आरोप है कि वो ट्रेनी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस कर खनन माफिया से साझा करता था। पुलिस ने बिजौली थाने के पास पकड़े गए इस शख्स के मोबाइल से कई डाटा खंगाला तो इस पूरे मामले का राज फाश हुआ। आरोपी की पहचान जौरा के रहने वाले आमिर खान के रूप में हुई है।
जो करीब 25 दिन से आईपीएस अधिकारी की लोकेशन खनन माफियाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर रहा था। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद हुई है। बता दें कि आईपीएस अनु बेनीवाल ने पिछले 1 महीने में 20 से ज्यादा डंपर्स पर कार्रवाई की है। और बैतूल से एक बड़ी खबर, जहां एक लड़की के प्यार में पड़ा एक तरफा सन की आशिक ने अपनी उस लड़की को ही जिंदा जलाने की कोशिश की जिससे वो प्यार करने की बात कहता था। दरअसल पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। हालांकि बुरी तरह से झुलसी युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद से वो सन की एक तरफा आशिक फरार है। आरोपी ने युवती के घर जाकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। दरअसल वो युवती से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और युवती ने मना किया तो युवती को ही जलाकर मारने की कोशिश की। युवती ने पहले थाने में उसके खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से उस सन की एक तरफा आशिक का जो कथित प्यार है वो इस कदर बढ़ गया कि उसने युवती को ही जलाकर मारने की कोशिश की। और नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराए जाने की खबर सामने आई है। बाराघाट से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एरिया कमांडर सहित 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। कई नक्सलियों को अभी घायल हालत में होने की बात कही जा रही है। सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, पुलिस सभी संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे और 2 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है, जिसमें उनके पास से AK-47, एक 12 बोर की बंदूक भी मिली है। और धार में भोजशाला के सर्वे का 12वां दिन भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। महिला श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार की भोजशाला में लगातार सर्वे जारी है। सर्वे का आज 12वां दिन था और 12वें दिन का सर्वे भी शुरू हो चुका है। साथ ही आज मंगलवार था। मंगलवार के दिन भोजशाला में हिंदुओं के लिए खुली रहती है और हनुमान चालीसा के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर शामिल हुए और हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ भोजशाला में संपन्न हो चुका है और श्रद्धालु जो है भोजशाला से बाहर निकल चुके हैं। हमारे साथ में इस समय कुछ महिला श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का उत्साह है आज। पहले तो मैं सरस्वती माता की जय बोलूँगी, राजा भोज की जय, जय सिया राम। बहुत उत्साह रहा और हमेशा रहता है। तो कई सालों से 30 वर्ष से मैं आ रही हूँ। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा हुई, क्योंकि आज मंगलवार है और सर्वे चल रहा है। यूँ तो हमारा सवेरे 8:55 से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है, लेकिन आज हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है और हम सब ने निर्णय लिया कि 11 बजे हम भोजशाला सभी बाहर निकल जाए और खाली कर दे, ताकि सर्वे करने में आसानी रहे। तो हम लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। आप बताएंगे किस प्रकार का उत्साह जो है आज के दिन देखा गया। हिंदू समाज में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। और जो हिंदू समाज अपने आप को सोचता था कि मैं हिंदू हूँ, वाकई में आज हिंदू होने का गर्व महसूस कर रहा है। जो उसे चाहिए था वो उसे कहीं ना कहीं मिल रहा है। और जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे पे हमको वही विश्वास है जो अयोध्या में हुआ, ज्ञानवापी में हुआ, मथुरा में हुआ, काशी में हुआ और अब धार में हो रहा है। इस सर्वे पे पूरा विश्वास है और हिंदू समाज को पूर्ण रूप से जो संकल्प लिया था वो संकल्प उनका पूरा हो रहा है। कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बहुत, हमको इतना अच्छा लग रहा है कि अब तो हमारी माता की स्थापना भी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी लंदन से भी आ जाएगी और हमारी माँ आ जाएगी। आप जो है भजन जो है किस प्रकार का भजन जो है? भजन ये है हमारी माँ के लिए। और कूनो में पर्यटकों को आखिरकार चीते के दीदार हुए। कूनो घूमने गए पर्यटकों को पवन नाम के नर चीता को देखने को मिला और चीता देखकर काफी रोमांचित हुए सभी।
और कूनो घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को पहली बार यहां चीता नजर आया है। पर्यटकों के साथ ही पार्क के अधिकारी भी काफी खुश हैं। वीडियो को कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने साझा किया है। और दमोह टाइगर रिजर्व में बाघों के घूमने का एक सुंदर वीडियो सामने आया है। बांधवगढ़ से यहां 2 टाइगर्स लाए गए हैं और दोनों टाइगर्स यहां अपना इलाका चिन्हित कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शान मिश्रा और अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ओंकारेश्वर पहुंचे। इन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और ज्योतिर्लिंग और माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। दरअसल शान, जो कि देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, उनका कहना है कि बाबा केदार का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। काफ़ी समय से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाह रहे थे। और अब खबरें 2020 अंदाज में।